प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ बाइबल के एक घटना के बारे में। और ये घटना आपको मिलती है मत्ती 8 उसकी 5th वर्स से 13 वर्स तक। और ठीक वैसे ही आप सेम इस घटना को पाएंगे लूका 7 में। ये एक सूबेदार का विश्वास, इसका हेडिंग है एक सूबेदार का विश्वास। हालेलुया। आइए से एक बार हम पढ़ते हैं। जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वे जाता है, और दूसरे से आ तो वे आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वे करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। ये हमने बहुत बार पढ़ा है। यह एक सूबेदार के बारे में घटना है। एक सूबेदार यीशु मसीह से बातें कर रहा है। सूबेदार का मतलब है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एक सेंचुरियन पर्सन ना, जो सब कुछ पूर्ण कर चुका है, जिसकी अधीनता में 100 से भी ऊपर लोग काम कर रहे हैं, है ना। एक सूबेदार है, एक सूबेदार जिसके पास बहुत अधिकार हैं। और वो यीशु मसीह से आके कह रहा है कि उसका एक सेवक बीमार है। आपको क्या लगता है, एक सूबेदार जो कह रहा है कि अगर आप इसकी 9वीं वर्ष पढ़ेंगे तो वो कह रहा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, सिपाही मेरे अधीन है। उसके अधीन सिपाही है। ध्यान से सुनिएगा, एक सूबेदार है जिसके अधीन सिपाही हैं, और सिपाही 1 या 2 नहीं है, 100 की गिनती में है, 1000 की गिनती में भी हो सकते हैं, है ना। और वो कह रहा है अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, आ तो वे आता है, और वो अपने दास से कहता है ये कर तो वो करता है। इट मीन्स उसका जो अथॉरिटी है बहुत पावरफुल है। इस सूबेदार की अथॉरिटी बहुत पावरफुल है। और ये सूबेदार यीशु मसीह के पास क्यों गया है? अपने एक सेवक के लिए चंगाई मांगने। आपको आज की डेट में मुझे एक ऐसा शख्स बता दीजिए जो बड़ी अथॉरिटी रखता हो, और वो अपने प्रार्थना कक्ष में या किसी एक बड़े इंसान के पास जाकर अपने उस सेवक के लिए या उस नौकर के लिए क्या कर रहा हो? विनती कर रहा हो। आज सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। जब मैं सूबेदार के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि जो सूबेदार है, जो एक बड़ा मतलब ऐसा अधिकारी है, एक रोमन अधिकारी है जिसकी अधीनता में सिपाही है। ये किसी से कहता है जा तो वो जाता है, किसी से कहता है आ तो वो आता है, ये कर तो वो करता है, ये मत कर तो वो नहीं करता है। जिसकी अधीनता में सारे लोग हैं, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी रखने वाला बंदा एक छोटे से दास के लिए यीशु मसीह के पास जाकर क्या कर रहा है? चंगाई मांग रहा है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब आप इसकी 10वीं वर्ष पढ़ेंगे, यह लिखा है, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। क्यों अचंभा हुआ? यीशु मसीह देख रहे हैं सूबेदार है, बड़ा अधिकारी है, एक रोमी अधिकारी है, और इसकी अधीनता में इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी ये अपने एक छोटे से दास के लिए चलकर आया है, अपनी अधीनता को छोड़कर आया है और चंगाई को मांग रहा है। जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप इसके कुछ गुणों को देखेंगे कि अगर ये गुण मेरी और आपकी लाइफ में आ जाएं तो यीशु मसीह भी स्वर्ग में कहेंगे, जो 10वीं आयत में लिखा है, ये सुनकर यीशु का अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। अगर इस सूबेदार के अंदर जो चीजें आपको दिखाई दे गईं और ये आपने अपनी लाइफ के अंदर रख ली, तो यीशु मसीह आपके लिए भी कहेंगे कि मैंने इस बेटी जैसा विश्वास कहीं नहीं पाया, मैंने इस बेटे जैसा विश्वास कहीं नहीं पाया। आज हम सेल्फिश हो गए हैं, आज हम सिर्फ अपने लिए मांगते हैं।
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी सेवा, मेरी जॉब, मेरी नौकरी, मेरे मम्मी पापा, बाकी सबका क्या? जब आप इस अधिकारी के बारे में आप देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि ये आया और इसने अपने आप को किसी योग्य नहीं समझा, जबकि ये योग्य है, इसके पास अथॉरिटी है। ये कह रहा है मैं किसी से कहता हूँ जा तो जाता है। इसका मतलब लोग इससे कितना डरते होंगे और इसके लिए क्या आदर अपने अंदर रखते होंगे। ये कह रहा है मैं एक से कहता हूँ जा तो जाता है, एक से कहता हूँ आ तो आता है। अब हमको ये अथॉरिटी मिल गई ना, अब हम तो भाई फूल नहीं समाएंगे। हम क्यों किसी के आगे जाएं? हम क्यों किसी के लिए कुछ मांगे? अरे हम खुद अपने में राजा हैं। ये एक खुद रोमी अधिकारी होने के बाद भी ये क्या कर रहा है? ये नम्र हो गया है। ये क्या कर रहा है? अपने एक छोटे से दास के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को जाकर मांग रहा है, घर पर ला रहा है। कह रहा है प्रभु तू मेरे संग चल और उसे तू चंगा कर दे। उसे क्या मतलब पड़ रही है? हजारों सिपाही है उसके पास, एक मर गया तो मर जाने दो, बाकी तो हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपने एक छोटे सिपाही की भी सुधि ले रहा है। आज हमारे पड़ोस में कोई भूखा है, आज हमारे पड़ोस में कोई रो रहा है, आज हमारे लोगों में कोई दुखी है, आज हमारे लोगों में किसी को किसी चीज की जरूरत है। सच बताइएगा, क्या हमें इसकी जानकारी है? क्या हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं? लेकिन इस सूबेदार से मैं सीख रही हूँ कि ये एक अधिकारी होने के बावजूद भी, जिसके अधीनता में इतने लोग हैं, इस एक छोटे से सेवक की भी क्या कर रहा है? परवाह कर रहा है। आज हम सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, आज सिर्फ हम अपने परिवार की परवाह करते हैं, हम दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? सबकी चिंता कर रहा है, ये सबके बारे में सोच रहा है। आज अगर ये क्वालिटी मेरे और आपके अंदर आ जाए ना, है परमेश्वर कहेंगे मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा, मैंने देखो ऐसी अपनी बेटी जैसा कहीं नहीं देखा, मैंने अपनी इस बेटे जैसा कहीं नहीं देखा। आज हम सेल्फिश हो गए। मैं बार बार इस वर्ड को बोलती हूँ। मैं खुद अपनी पर्सनल प्रेयर में अपने आप से एक दिन कहने लगी कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए मांग रही हूँ। मेरी सेवा, मेरे बच्चे, मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे अजीज, मेरे रिश्तेदार, वो लोग जो बहुत ही दुर्बलताओं में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो कर्जों में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा? ये सूबेदार सोच रहा है। ये सूबेदार मुझे और आपको सिखा रहा है कि अगर तुम्हें अपने परमेश्वर के संग चलना है, अगर उसके राज्य में प्रवेश करना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को योग्य नहीं समझना। आप अयोग्य हैं। योग्य तो सिर्फ एक है और उसका नाम है यीशु मसीह। आपको सबकी क्या करनी है? चिंता करनी है। क्या करनी है? चिंता करनी है। और एक सबसे बड़ी बात, इसको विश्वास था कि यीशु मसीह ही इसे चंगा कर पाएंगे। इसने कोई दूसरी राय नहीं दी अपने सेवक को, कोई दूसरी बात नहीं बताई। उसने एक ही बात बोली, मैं जानता हूं कि तू उसे चंगा कर देगा। यीशु मसीह कहते हैं मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं पाया। आज ये विश्वास मेरे और आपके अंदर बहुत कमती से पाया जाता है। आज लोगों की चिंता मेरे और आपके अंदर बहुत कमती से पाई जाती है। मेरे और आपके अंदर अपने आप को योग्य ना समझना बहुत कमती से पाया जाता है। आज तो हम बड़े योग्य समझते हैं अपने आप को, हमसे बढ़कर कोई नहीं। यीशु चाहते हैं हम नम्र हो जाएं, हम दीन हो जाएं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फ्रूट्स दिखाई दें। आपने एक पेड़ देखा है? एक पेड़ जो फलों से लदा हुआ हो, वो स्ट्रेट नहीं खड़ा होता, वो झुक जाता है। हालेलुया। वो फलों से भरा हुआ पेड़ झुक जाता है। लेकिन जो पेड़ स्ट्रेट खड़े रहते हैं, आप उन्हें देखिएगा, उनमें पत्तियों के अलावा कुछ भी नहीं लगा होता है। जिसके अंदर, पेड़ के अंदर फल होंगे, वो ही झुकेगा। इसे क्या मतलब है सूबेदार को? इसके पास हजारों सिपाही हैं, एक मर गया तो मरने दो, लेकिन इसे उसकी चिंता है। हमें भी अपने आस पड़ोस में देखना है किसको नीड है,
किसको जरूरत है प्रार्थनाओं की, किसको जरूरत है यीशु की, किसको जरूरत है रोशनी की। हम किसके पास कैसे अपने प्रभु को लेके जाएं, हमें सबकी चिंता करनी है। हमें अपने विश्वास को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, हमें औरों के विश्वास को भी बढ़ाना है। जैसे सूबेदार का विश्वास था और यीशु ने कहा, मैंने इसके विश्वास जैसा इज़राइल के अंदर विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। वो जीवित खुदा आज इस वचन से मुझे और आपको सिखा रहा है, तुम कितने भी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन सबकी, सिर्फ अपने परिवार की नहीं, सिर्फ अपने लोगों की नहीं। प्रभु के वचन में लिखा है ना कि तुमने अपनों से प्रेम किया तो कौन सा बड़ा काम किया? अपने दुश्मनों से प्रेम करके दिखाओ, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करके दिखाओ। बड़ा काम ये है। इस सूबेदार ने अपने एक छोटे सेवक के लिए चलना मंजूर समझा, इस छोटे सेवक के लिए विनती करना मंजूर समझा। आज मुझे और आपको भी जरूरत है, हम एक बार देखें, झांकें, हमारे किस अजीज को प्रभु की जरूरत है, हमारे किस अजीज को आज किन्हीं पैसों की जरूरत है, हमारे किस ऐसे व्यक्ति को रोटी की जरूरत है, किसको वस्त्र की जरूरत है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत कपड़ा है, लेकिन फिर भी हम खरीद रहे हैं, हम बेफजूल खर्चा कर रहे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके पास एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं है। क्या हमें नहीं भाता कि हम अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर और अपने खुदा की बातों को लेकर एक जोड़ी कपड़ा उस नंगे बदन पर पहनाएं? हमारे पास बहुत खाना है, लेकिन हम खाए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता क्या हमें एक बार अपनी निगाह उठा के देखनी चाहिए किसको खाने की जरूरत है? इस सूबेदार की तरह उस दास को नीड थी चंगाई की, और उसने परमेश्वर से उसके लिए चंगाई को मांगा। आज से अपने आसपास देखिएगा, इस सूबेदार की तरह कौन है जिसे प्रभु यीशु की चंगाई की जरूरत है, कौन है जिसे प्रभु यीशु के स्पर्श की जरूरत है। और ऐसा जब आप करेंगे, आप सच बता रही हूँ, आप अपने दिल में इतना सुकून फील करेंगे, ऐसी शांति फील करेंगे किसी की मदद करके जो आपने आज तक नहीं की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने वचन में बहुत आयत से बढ़ाए। आमीन।